जब सुख आए परमात्मा को धन्यवाद दो, दुख वेले अरदास, दुख आए तो भगवान के सामने प्रार्थना करना। और तीसरा है हर वेले सुमिरन, हमेशा भगवान नाम लेते चले जाओ, हमेशा भगवान नाम लेते चले। 3 सूत्र आपको समझ में आ गए। जब सुख आए परमात्मा को शुक्राना धन्यवाद, दुख आए प्रार्थना, ठाकुर इस दुख को जल्दी दूर करो, ये प्रार्थना। और हर समय सिमरन, स्मरण परमात्मा। हम क्या करते हैं पता है? हम लोग क्या करते हैं? नानक जी ने ये 3 सूत्र दिए, हम बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। उन्होंने कहा था सुख वेले शुक्राना, जब सुख आए परमात्मा को धन्यवाद दो। हम परमात्मा को धन्यवाद नहीं देने बैठते हैं, लोगों के घर मिठाई लेके पहुंच जाते हैं। सुख आए तो हम क्या करते हैं? सुख वेले मिठाइयां और दुख वेले दवाइयां, ठीक, और हर वेले बुराइयां और मौका मिले तो लड़ाइयां। कैसे काम चलेगा? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी भगवान के चरणों का ध्यान करो ना, उससे तुम्हारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। और एक बात मैं आपसे कहता चलूं, गारंटी इस बात की है, आप हमेशा परमात्मा का स्मरण करोगे तो पहले तो आपके जीवन में दुख आएंगे नहीं, और आ भी जाएंगे तो वो दुख आपको प्रभावित नहीं करेंगे। मोबाइल को पानी में डाल दो तो मोबाइल खराब हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। और वो मोबाइल कहीं वाटर प्रूफ हो तो पानी उस पर कोई प्रभाव डालेगा? पानी में गया लेकिन पानी उस पर कोई प्रभाव डाले। आप भी प्रभु भाव, प्रूफ का मतलब भावित, आप भी क्या हो जाओ? ईश्वर प्रूफ हो जाओ, अपने इष्ट प्रूफ हो जाओ, आप उनसे भावित हो जाओ, आप उनको अपने अंदर ऐसे भर लो कि फिर वो दुख भी आ जाए, अरे दुख ने, दुखों का पहाड़ भी आपके ऊपर गिरे, तब भी आप उससे बिल्कुल प्रभावित न हो जाओ। उसका नाम परमात्मा की भक्ति है। इंद्र ने क्या किया था आगे हम लोग सुनेंगे 5वें दिन। इंद्र ने क्या किया? दुखों की वर्षा की है ब्रजवासियों के ऊपर, लेकिन ब्रजवासी कृष्ण के शरण में थे तो उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भक्ति को संतुष्टि नहीं हुई। जब कोई दुखी व्यक्ति होता है ना, उसको दुख से बाहर लाना थोड़ा मुश्किल होता है। यहां नारद बाबा प्रयास कर रहे हैं कि इसको मैं दुख से बाहर ले आऊं, बार बार समझा रहे हैं। इतना समझाया, इतने पर भी भक्ति महारानी का दुख कम नहीं हुआ तो नारद बाबा अंतिम ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। देवी तू क्यों दुखी हो रही है? त्वम तो भक्ति प्रियातस्य सत्तम प्राणतोधिका, तुम तो कृष्ण की प्राण प्रिया हो। प्राण से भी अधिक, अपने प्राणों से भी अधिक कृष्ण तुम्हें चाहते हैं। और तुम्हें कितना चाहते हैं? जहां तुम चले जाती हो वहां भगवान कृष्ण दौड़े चले जाते हैं। हमारे संतों ने कहा है, भगवान कहां? जहां भगवान की भक्ति, भगवान वहां। त्वया होतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। भगवान दुर्योधन को छोड़ करके विदुरानी के यहां चले जाते हैं, भगवान उस मां सबरी के यहां चले जाते हैं, भगवान भक्तों के यहां चले जाते हैं। भगवान देखते हैं जहां मेरी भक्ति जाती है वहां मुझे जाना पड़ता है। भक्ति का मतलब क्या होता है थोड़ा आप लोग समझना। भक्ति 3 चीजों को लेकर के बनती है, श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव। इन तीनों के मिश्रण का नाम भक्ति है। भक्ति किसे कहते हैं? श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव। इन तीनों का जहां मिश्रण है उसका नाम भक्ति है। सबसे पहले जरूरत है श्रद्धा की। मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था ना, यहां पर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। तो भक्ति का 3 चीजों से मिलकर के भक्ति बनती है, श्रद्धा, प्रेम और पूज्य का भाव, उसका नाम भक्ति है।
जहां पर ये तीन चीजें हैं वहां भगवान को छोड़ करके वृंदावन आना पड़ता है, भगवान को छोड़ करके अवध आना पड़ता है, भगवान को छोड़ करके काशी विश्वनाथ आना पड़ता है। आपके अंदर ये तीन चीजें हो तो आपको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वृंदावन आपके यहाँ चला आएगा। आपको अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, अयोध्या आपके यहाँ चला आएगा। तीन चीजें, थोड़ा दोबारा बोलेंगे आप कौन कौन सी ये तीन चीजें हैं? पहला क्या है? श्रद्धा। दूसरा क्या है? प्रेम। और तीसरा पूज्य भाव। ये तीन चीजें हैं तो आपके अंदर भक्ति है। और यदि भक्ति है तो भगवान तो मंदिर छोड़ करके आपके दरवाजे पर, अभी आप उनके मंदिर में जाते हो, फिर वो आपका घर ढूंढते हुए आपके यहां आ जाएंगे। राजस्थान में करौली है और करौली में मदन मोहन जी हैं। आप सब लोगों ने, बहुत लोगों ने दर्शन किया होगा। आज भी करौली में भगवान के गले में पीतांबर डाला जाता, काला दुपट्टा डाला जाता है। उसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। एक दूध देने वाली महिला गुजर थी, वो गुजरी, वो नित्य प्रति भगवान के मंदिर में दूध देने के लिए जाया करती थी, बेचा करती थी मंदिर में दूध। अब काम उसका दूध बेचना था, दूध का उसका व्यवसाय था, लेकिन मंदिर में वो दूध भी देने तो जाती थी, थोड़ा ठाकुर का दर्शन करने भी जाती थी। यानी दूध देने के साथ साथ उसको कृष्ण से प्रेम भी था, अनन्य प्रेम था उसका कृष्ण के साथ। दूध तो उसके जीवन यापन का साधन था, लेकिन उसका आंतरिक प्रेम कृष्ण से था। अब वो दूध बेचती थी तो दूधिया, आप लोग पता ही है कि पानी जरूर डालते हैं। एक दूधिया देर से पहुंचा तो दूध लेने वाले ने पूछा, भैया आज देर से क्यों आए? का नल देर से आए हैं। नल देर से आए हैं तो उसका भी स्वभाव था। रास्ते में एक बावड़ी पड़ती थी, एक था तालाब था, कुछ था, तो उसका पानी डाल करके फिर वहां मंदिर जा। प्रेम तो था लेकिन व्यवसाय अपनी जगह है। एक दिन उसमें मछली आ गई। अब गाय तो मछली देगी नहीं, मछली तो तालाब से ही आएगी, नदी से ही आएगी। तो दूध जब वहां छाना जा रहा था तो उसमें से मछली निकल पड़ी। पुजारी जी बहुत नाराज हुए। पुजारी जी ने कहा, तू पानी मिलाती है, मछली का मतलब है पानी मिलता है दूध में, तो इतना तू बदमाशी करती, जा आज से तू मंदिर में नहीं, दूध तो तेरा बंद होता ही होता, तू मंदिर में भी नहीं आएगी। गुजरी अपने मकान में गई, अपने घर गई, दिन भर रोते रोते गुजरा। ठाकुर, दूध तो अपनी जगह है, लेकिन दूध से ज्यादा मुझे प्रिय तेरा दर्शन था, अब मैं तेरा दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा। और उसी वियोग में दिन निकला उसका रोते रोते, रात निकली उसकी रोते रोते, दूसरा दिन भी उसका रोते रोते निकला। और दूसरी रात भी वो बैठे बैठे रो रही थी कि ठीक रात्रि के 3 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन? मैं मदन मोहन। कौन मदन मोहन? अरे वही जिसके यहाँ तू दर्शन करने, वही मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ। खोली, गुजरी तो आप भाव विभोर हो गए, प्रभु आप मेरे दरवाजे हैं। अरे जिस दिन से तूने दूध देना बंद कर दिया उस दिन से मैंने दूध पिया भी नहीं, ला वो तो थोड़ा मुझे पिला। गुजरी ने कहा, भगवान मैं तो आपकी उस विरह में ऐसी बावली हो गई हूँ कि तुम्हारा दर्शन नहीं तो कुछ भी नहीं। भगवान को जो कुछ भी था खिलाया पिलाया। इतने में 4 बज गया और 4 बजे भगवान के जगने का समय होता है। पंडित जी ने घंटी बजा दी, उत्थापन की, भगवान के कानों तक घंटी पहुंची। दुपट्टा अपना पीताम्बर बगल में रखा हुआ था। हड़बड़ी में गुजरी के वो दुपट्टा लेकर के, काला दुपट्टा था, लेकर के दौड़े भगवान मंदिर में सामने खड़े हो गए। पुजारी ने भगवान को गौर से देखा। आज भगवान थोड़ा सा बड़े उतावले से देखा तो यहाँ काला दुपट्टा। भगवान ये तो आपको दिया नहीं गया था, पीला पीताम्बर होता है आपका, ये काला कहाँ से आ गया दुपट्टा? उतने में पीछे दौड़ी दौड़ी गुजरी भी आ रही है, भगवान आपका ये पीताम्बर रह गया। पुजारी जी ने गुजरी को प्रणाम किया। मैं तो यहाँ पर केवल मूर्ति की पूजा करता रहा, वास्तव में असली भक्त तू है जिसके सामने ठाकुर साक्षात पहुंचे।
त्वया होतस्तु भगवान यात नीच गृहेष्वपि। भक्ति महारानी, तुम वो प्रभावशाली हो कि जहां तुम पहुंच जाती हो वहां पर भगवान को पहुंचना पड़ता है। हमारे यहां संतों ने लिखा है, जीव गोस्वामी जी कहते थे, भक्त्या प्रियो माधवः, भगवान को यदि कुछ प्रिय है तो भक्ति प्रिय है, जहां भक्ति है तो वहां भगवान है, और यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है तो वहां पर भगवान आ ही नहीं सकते। भले आप अपने मंदिर में करोड़ों, अपने घर में करोड़ों का मंदिर भी क्यों ना बना लो, भक्ति है तो भगवान है, और भक्ति नहीं है तो भगवान नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, पूर्व में उसने कितना भी अपराध क्यों ना किया हो, लेकिन यदि वो अपराध छोड़ करके अनन्यता पूर्वक मेरा हो जाता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि उससे बड़ा और कोई भक्त हो ही नहीं सकता। ये कथाएं आपको, हमको सबको शिक्षा देती है, पूर्व में हमने क्या किया है उसको भूल करके भगवान के रास्ते पर चलो, और यदि आप भगवान के रास्ते पर चलोगे तो भगवान आपका पूर्व का भूलते हैं। दुनिया की और भगवान की एक बड़ी विचित्र निराली रीति है, दुनिया आपका भूतकाल कभी भी नहीं भूलती। भूलती है? मोदी जी ने बचपन में चाय बेची तो कांग्रेसी अभी भी उनको चाय वाला ही कहते हैं। दुनिया एक बड़ी विचित्र रीति को लेकर के चलती है। दुनिया आपका पास्ट हमेशा याद रखती है, नहीं रखती है? महिलाएं अपने मायके जाएं तो आप भले 20 साल के बाद भी जाओगे, आपके बचपन के नाम से ही आपको पुकारा जाएगा, नहीं? ऐसा ही है ना? ठीक। भगवत तत्व वो तत्व है जो आपका पास्ट याद नहीं रखता है, आपका प्रेजेंट याद रखता है। अब तुम मेरा नाम लेते हो तो केवल तुम मेरे हो, पहले तुम क्या थे वो मैं छोड़ चुका हूं, अब मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम केवल मेरे, केवल मेरे, केवल मेरे।